अपने जमाने के जो बहुत बड़े दो मुजद्दिद गुजरे हैं, आज उनकी याद मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों बुजुर्गों का फैजान हम सब पर जारी व सारी अता फरमाए। मैं चाहता हूं कि ये दोनों जो बुजुर्ग अपने जमाने में गुजरे हैं, अभी हमारे कारी साहब ने बताया, इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों की पैदाइश का महीना भी एक है और दोनों की वफात का महीना भी एक है। और हद तो यह है कि अगर सही मानों में दिखाया जाए तो दोनों का नाम भी एक है, इधर भी अहमद रजा, उधर भी अहमद सरहिंदी। बहुत सारी चीजों में मुताबाकत हो रही है माशाल्लाह। हो क्यों ना, इसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों को जो भेजा था, यह और बात है कि जमाना अलग अलग है, मगर दोनों को भेजा था यही काम के लिए। मकसद क्या था कि हुजूर मुजद्दिद सानी के जमाने में जो शयातीन इंसानों के नाम पर दीन में खुराफात पैदा कर रहे थे, उन खुराफात को दबाना था, उन खुराफात को खत्म करना था। उसी तरीके से हुजूर आला हजरत के जमाने में कुछ मुसलमान नुमा चेहरे भी जाहिर हुए जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम ही को बदनाम कर रहे थे। नाम तो इस्लाम का ले रहे थे, मगर इस्लाम को जो है ना दिमक की तरह चाट रहे थे। तो जरूरत पड़ी यहां पर भी जो एक मुजद्दिद भेजने की। तो हज़रात गिरामी, मैं चाहता हूं कि इन दोनों की मुजद्दिदाना शान क्या रही है, इस हवाले से कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिकुल्लि लिहादिल उम्मति अला रासि कुल्लि मिअतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत के लिए हर 100 साल पर एक ऐसे बंदे को भेजेगा जो इस दीन के लिए, इस उम्मत के लिए तजदीदी काम करेगा। कुरान मुकद्दस की मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को पुख्ता कर दिया है, रासिख कर दिया है। वह अय्यदहुम बिरूहिम मिन, और जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ से मदद फरमाई। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुजद्दिद होता कौन है। तो हदीस मुस्तफा से हमें समझ में आता है, आयत कुरानी से हमें समझ में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर 100 साल पर जिसको भी मुजद्दिद बनाकर भेजता है, पहले उसकी खूबी यह होती है कि उसके दिल में जो ईमान की दौलत होती है वह ईमान कामिल ईमान हुआ करता है। उसके अंदर जो हिम्मत की दौलत होती है वो कामिल हिम्मत हुआ करती है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत मुजद्दिद बनाकर भेजता है, ना तो सिर्फ यह है कि उसके अंदर ईमान कामिल होता है, ना तो सिर्फ यह है कि उसके अंदर पूरी हिम्मत होती है, बल्कि जब वो बंदा खुदा रब के इस दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के रसूल की इस प्यारी उम्मत के लिए जब तजदीदी काम करना शुरू करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों की जमात के जरिए उसकी मदद भी फरमाता हुआ नजर आता है। यही वजह है, आप चाहे मुजद्दिद अल्फसानी को देख लें, एक तरफ हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी अकेला, दूसरी तरफ पूरी सल्तनत मुगलिया, वो भी अपने जमाने का सबसे बड़ा बादशाह जलालुद्दीन अकबर शाह। ऐसा बादशाह जिसका पावर इतना था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सारे लोगों को जमा करके उसने कोशिश ये की थी कि ना तो हिंदू धर्म रहे, ना तो दीन इस्लाम रहे, बल्कि उसने दीन इलाही के नाम से एक दूसरे नया दीन की इजाद उसने कर दिया था। इतना बड़ा पावर था, इतनी सारी उसके बाद जो ताकत थी कि बाज़ाब्ता अपने बलबूते पर उसने एक नया दीन कायम कर दिया। और उस दीन में उसने क्या किया, बहुत सारी चीजें जो इस्लाम में हलाल नहीं थी उसने हलाल कर दिया, जो चीजें हलाल थी उनको हराम कर दिया। जैसे इस्लाम से पहले और दूसरे नबियों के जमाने में किसी के सामने सजदा करना जायज था, मगर इस्लाम आने के बाद सजदाए ताज़ीमी भी हराम हो गया। किसी से मोहब्बत का इजहार करना है, किसी का एहतराम करना है, तो आप उनको सलाम करें, उनसे मुसावा करें, उनसे गले मिलें,
لیکن کسی کے احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے سجدہ کریں. سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. اس کے علاوہ نہ تو کسی نبی کے لیے ہے سجدہ, نہ تو کسی ولی کے لیے ہے. تو پھر ایرے گہرے نتو خیرے کے لیے کس طرح سے سجدہ ہو سکتا ہے؟ تو اکبر بادشاہ نے دین الہی میں کیا ایک چیز ایجاد کیا کہ یہ لوگوں, اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ میرے پاس آئے, کوئی بھی میری بارگاہ میں آئے, تو اسے کہنا کہ میری بارگاہ میں کہ سجدہ کریں. مجبوراً کچھ تو جو ہے خوشی کے ساتھ, کیونکہ پیسہ ملتا تھا, دولت ملتی تھی, خوشی میں آ کر سجدہ کرتے تھے. بادشاہ سلامت آپ کا اقبال بلند ہو, مگر جو دین کا پکا ہوتا ہے, جو ایمان کا پکا ہوتا ہے, جو اپنے دین کا سچا ہوتا ہے, بادشاہ جلال الدین اکبر نے یہ چاہا کہ جب سارے لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں تو یہ احمد سرہندی کون ہوتا ہے جو میرے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرے. مجبوراً ان کو بلایا گیا کسی بہانے سے, جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ. اور اکبر بادشاہ کے دربار میں آنے کے لیے ان کے لیے جو دروازہ کھولا گیا وہ بالکل چھوٹا سا گیٹ تھا, آدمی کو جھک کر جانا پڑتا تھا. یعنی آدمی اگر خوشی سے سجدہ نہ کرے تو یوں جھک کر جا کے سجدہ کرنا ہی پڑتا تھا. مگر چونکہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے دین کی بنیاد کو مضبوط رکھنے کے لیے بلایا تھا. مجدد الفسانی کو اللہ رب العزت نے مجدد بنا کر بھیجا تھا. تو وہی جو بات ہے نا, ایک مرتبہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں ایک موٹے صحابی گئے جنگ بدرے کے موقع پر, اور ہمارے نبی کا خیمہ چھوٹا سا تھا اور گیٹ تو چھوٹا ہی ہوگا. تو اس موٹے تازے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ خیمے کے اندر آ جاؤ. تو اجازت مل گئی. تو انہوں نے کہا کہ حضور پورا آؤں کہ آدھا آؤں, آپ کا خیمہ چھوٹا اور میری جسامت بہت بڑی. تو سرکار نے مزاحیت اور ارشاد فرمایا کہ پورے کے پورے آ جاؤ نا. تو وہاں تو مزاح کی بات ہے, لیکن جب اکبر بادشاہ نے مجبوراً حضرت مجدد الفسانی کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرانا چاہا, مجدد الفسانی کیونکہ دین کو بچانا مقصد تھا, وہ جھک کر پہلے ماتھے کو گھسا کر لے گئے, پہلے اکبر بادشاہ کو یہ جتانے کے لیے کہ جو دین کا مجدد ہوتا ہے وہ دین کی سلامتی کو باقی رکھتا ہے, وہ دین کے دامن کو اپنے ہاتھ میں باقی رکھتا ہے, وہ کسی بادشاہ کا احترام نہیں کرتا ہے. پہلے کیا کیا انہوں نے, پہلے اپنے سر کو پیچھے طرف جھکا کر, پہلے جو قدم کو پہلے آگے بڑھایا, پھر سر کو بعد میں اندر, اور یہ بتا دیا کہ جو دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے نہ تو وہ کسی شخص سے ڈرتا ہے, نہ تو کسی وہ پالوں سے ڈرتا ہے, نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرتا ہے. اور یہ اکبر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر بتا دیا, اے لوگوں, اے درباریوں, اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف ایک اللہ کے لیے سجدہ کرو, کسی ایرے گہرے نتو خیرے کے لیے سجدہ ہوتا ہی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے, اس واقعے کے بعد پھر بہت دیر تک بحث و مباحثہ چلا. چلنے کے بعد اکبر بادشاہ نے جو پھر مجبوراً اپنے جو طاقت کا غلبہ دکھا کر مجدد الفسانی کو کیا کیے, ایک جیل میں بہت دنوں کے لیے بند کر دی. لیکن جو مجدد ہوتا ہے وہ چاہے جو ہے باہر رہے کہ جیل کے اندر رہے, وہ تو دین کا کام کرتا رہتا ہے. علامہ ارشد القادری کو دیکھ لیجئے, زیر و زبر, زلزلہ, اس طرح کی کتابیں کہاں لکھے, ان کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا, مگر انہوں نے جیل میں رہ کر انہوں نے جو ہے دین کا کام کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے. جب مجدد الفسانی کو جیل میں بند کر دیا گیا تو چونکہ بھاری تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے, انہوں نے جیل کے اندر سنت یوسفی پر عمل کرتے ہوئے ایسا کام کر کے دکھایا کہ اگر جیل کے اندر کوئی پاپی تھا تو ان کو نمازی بنا دیے, اگر کوئی چور ڈاکو تھا تو دین کا انہیں ولی بنا کے چھوڑ دیا. اور پھر ایسا زمانہ آتا ہے کہ اپنے زمانے کے آخری زمانے میں انہوں نے اپنے جو ہے ایک اسلامی لشکر تیار کر کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنی فوج کو چھوڑا, علماء کی صورت میں, اولیاء کی صورت میں, تو کبھی ان کی ایک ٹیم پاکستان جاتی ہوئی نظر آتی ہے, تو کبھی ان کی ایک ٹیم ہندوستان آتی ہوئی نظر آتی ہے, کبھی ان کی ایک ٹیم جو ہے یمن, تو کبھی جو سعودی عرب. اس طریقے سے ان کے خلفاء کی دعوت اس کثرت سے بڑھتی ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں ان کے خلفاء جو ہے دین کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات گرامی, اب اسی طریقے سے آئیے مجدد 12ویں صدی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان کے زمانے میں دیکھیے, ان کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے اسلام کے نام پر خرافات پیدا کرنا شروع کر دیے. نام مسلمان لیکن کام غیروں کا, بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں, مگر میں آپ کو ایک اہم نقطہ یہ دے کر جانا چاہتا ہوں
क्योंकि माशाल्लाह आपकी भी तादाद काफी बहुत बड़ी है, इसलिए अगर आप चाहें तो इस पैगाम को आम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए खुशी की बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रसूल अता फरमाया था, रसूल आजम अता फरमाया है। इमामों में इमाम दिया था, इमाम आजम दिया है, और मुजद्दिदों में मुजद्दिद दिया था, मुजद्दिद आजम अता फरमाया है। लेकिन जब हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी मुजद्दिद आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जमाने में पैदा हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको शुरू से ऐसी खूबियों के साथ तैयार करके इस दुनिया में भेजा कि इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी का बचपन भी निराला नजर आता है, उनका बचपन भी निराला नजर आता है। हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आज तो हमारे मदरसे के बच्चे जो है ना, पढ़ के आलिम फाजिल बन के दस्तरा बंदी लेके निकल जाते हैं, हम बन गए आलिम, हम बन गए फाजिल, हम बन गए मुफ्ती, मगर अरबी जुबान में बातचीत करने के लिए कहा जाए तो 2 लफ्ज बोलने में नानी मर जाती है। अक्सरों का यही हाल है, पूरा दरसे निज़ामी पढ़ रहा है अरबी में, मगर अरबी बोलना आती नहीं है। मगर हुजूर आला हजरत की शान ये थी कि उन्होंने 8 साल की उम्र में हिदायत नौ के अरबी जुबान में शरह लिखी है। मेरे प्यारे बच्चों, सोचो और समझो, गौर करो, फिक्र करो कि पहले जमाने के लोग किस तरह से पढ़ा करते थे। मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह मालूम होना चाहिए, तफसीरात अहमदिया, इन्होंने पढ़कर दस्ताबंदी लेने के बाद उन्होंने जो है ये शरह नहीं लिखी थी। कुरान के उन आयतों को उन्होंने जमा नहीं किया था जिनसे मसाइल का इस्तेमाल होता है, बल्कि पढ़ाई के जमाने में इधर फजीलत की दस्ता लेना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो कुरान की एक तफसीर लिखे हुए नजर आते हैं। आज नूरुल अनवार खानेसा के बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर मालूम होना चाहिए कि ये किस सलाहियत के मालिक थे। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हीरे तैयार हुए हैं कि अरब वाले देखे तो फख्र करते हुए नजर आए। जब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह हज करने के लिए सफर हज पर निकलते हैं, मक्का मदीना शरीफ पहुंचते हैं, तो मक्का मदीना के उलमाए किराम ने एक बहुत बड़ी टीम बनाकर मुल्ला जीवन के पास आकर अर्ज करते हैं, हुजूर अल मनार एक बहुत कठिन मतन है, अगर आप इसकी शरह लिख दे तो अच्छा होगा, आप इसकी शरह लिख दे तो अच्छा होगा। लेकिन अल्लामा मुल्ला जीवन ने कहा कि अभी तो मेरे पास ना तो कोई किताब है, ना तो क्या है, कुछ नहीं कह सकता है। तो उन्होंने मजबूर किया कि नहीं, आपको लिखना ही है। तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह अपना कलम उठाते हैं और अपने जहन में जो मौजूद होता है, कल्ब व जिगर में जो इल्म हाजिर होता है, उसी की रोशनी में अल मनार की तो शरह हजारों लिखी गई, मगर जब नूरुल अनवार को मुल्ला जीवन ने लिखा और उलमाए अरब ने इस तौर पर पसंद किया कि ला शरह लिल मनारे इल्ला नूरुल अनवार, के नूरुल अनवार जैसा कोई शरह जो है इस किताब की नहीं लिखी गई। गिरानी मेरे अजीज बच्चों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, आज हमारे सुन्नी तलवा में इस बात की बड़ी शिकायत आ रही है। आखिर क्या वजह है? एक स्कूल का बच्चा अगर नर्सरी से पढ़ने के लिए गया तो 3-4 क्लास तक जो है उसे जो इंग्लिश बोलना आ जाता है, मगर आज हमारा हाल यह है कि इदादिया से लेकर फजीलत तक सारी की सारी किताबें अरबी जुबान में पढ़ते हैं, मगर हमको अरबी बोलना क्यों नहीं आता है? वजह यह कि हमने ध्यान ही नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग लिख लेते हैं मगर पढ़ने की सूरत। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया जो है ग्लोबल दुनिया, बिल्कुल एकदम आज दुनिया, आज मुट्ठी में दुनिया है, दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। ना तो दीन इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान वाले के लिए है, ना तो सिर्फ दुनिया हिंदुस्तान है, बल्कि दुनिया बहुत बड़ी है। और इस बड़ी दुनिया में तमाम मज़ाहिब में जो सबसे बड़ा मजहब है वो मजहब इस्लाम है। इसलिए हमें सिर्फ अपने गांव के हिसाब से नहीं, शहरी एतबार से नहीं, मुल्की तौर पर नहीं, बल्कि हमें आज अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब बहुत सारे बच्चों में अपने दीनी तालीम हासिल करने के लिए हमें आपको चुन लिया है, तो हमें अपना मकाम याद रखना चाहिए। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि जब हमारे गांव में हजारों बच्चे हैं, क्या बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजारों बच्चों में से हमको जो मदरसे में लाकर डाल दिया है, कुछ तो अल्लाह का करम है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना करम है तो हमें कुछ अपना मकाम और मर्तबा का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपनी दीन की खिदमत के लिए हमें चुन लिया है तो हमें उस एतबार से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, अगर टाइम गुजार दोगे फालतू में तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि जब आप सही मानों में आलिम बनकर निकलेंगे तो फिर जमाना आपको याद रखेगा, जमाना आपके कदर करता हुआ नजर आएगा। हुजूर इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 12-13 साल की उम्र में तमाम उलूम से फारिग होने के बाद अपने अब्बा के मकान में बैठे हुए थे।
रामपुर से एक साहब आते हैं, आने का कहते हैं कि यहाँ के मुफ्ती साहब से मुझे एक फतवा हासिल करना है। लोगों ने कहा जाओ फला हुजरा में जो बैठे हुए हैं उनसे मुलाकात कर लो, फतवा दे देंगे। जाने के बाद क्या देखता है कि वहां तो एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। एक मरतबा गया, दो मरतबा गया, तीसरी मरतबा गया, फिर जब वापस आया तो कहा अरे कहाँ है मुफ्ती साहब बरेली शरीफ के? वहां तो एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। लोगों ने कहा अरे बुद्धू वही जो बच्चा है इस जमाने का सबसे बड़ा मुफ्ती बन के बैठा है, वही जो बच्चा है, तमाम मुफ्तियों का सरदार तो वही है। जाओ उन्हीं के पास जाओ, वही तुमको जो है तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। तो हज़रत गिरामी क्या बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कैसा मकाम अता फरमाया था और उन्होंने किस तौर पर मेहनत की थी कि देखने तो बच्चा है मगर तमाम मुफ्तियों का सरदार बनता हुआ नजर आता है। हज़रत गिरामी हमें जरूरत है कि हम मेहनत करें। कल मैं एक बात बोलने वाला था लेकिन हमारे मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कल बयान दिए थे, टाइम की कदर करो। इस्लाम में टाइम की बड़ी अहमियत है। अगर टाइम वक्त की कदर नहीं करेंगे ना तो फिर समझे कि बस आप ना तो इधर के रहेंगे ना तो उधर के रहेंगे, आप कहीं का नहीं रहेंगे। अगर आपने टाइम बर्बाद कर दिया, आप पढ़ने के लिए आए हैं मगर अगर पढ़ने के लिए आने के बाद आपका मकसद है तालीम हासिल करना, लेकिन इसके बावजूद अगर आप कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, ना तो सिर्फ ये कि आप अपने माँ बाप के साथ धोखा करते हैं, आप ना तो सिर्फ ये कि मदरसी वालों के साथ धोखा करते हैं, आप ना तो सिर्फ ये है कि कमेटी वालों के साथ धोखा करते हैं, बल्कि आप सबसे पहले अपनी जात से धोखा करते हैं। मेरे बच्चों, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो वक्त की कदर करें। आज तो ये जमाना ऐसा जमाना आ गया है कि पहले जमाने में लोग महीनों का सफर करके एक शहर से दूसरी शहर जाया करते थे, आज महीनों का सफर जब लोग मिनटों में करने लगे हैं तो हमें तो चाहिए कि हम जो है वक्त की कदर करें। अरे भाई, ये तो जमाने वालों ने, साइंटिस्टों ने जो है जहाज को तैयार किया 50 साल पहले, 100 साल पहले, मगर इससे हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हवा में सफर के बता दिया, मेरे मजहब का जो मानने वाला होगा, खुदा को जो मानने वाला होगा, वो वक्त का ख्याल रखा करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा आगे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हमारे नबी ने जो है सफर मेराज में तो हमें यही दर्श दिया है, एक दुनिया वालों और जमाने वाले आए मगर मैं किस सूरत के साथ जो अपना मकाम हासिल करता हूँ, मेरी उम्मतियों तुम भी वक्त का ख्याल रखा करो। मैं तुम्हें इशारा देकर जा रहा हूँ। हज़रत गिरामी, हमें चाहिए कि हम सही मानों में जो है आलिम बनने की कोशिश करें, दीन का दर्द अपने अंदर पैदा करें, वही दर्द पैदा करें जो दर्द हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी ने अपने अंदर पैदा किया था, जो दर्द हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने अपने अंदर पैदा किया था। हज़रत गिरामी, जब तक हमारे अंदर दीन का दर्द नहीं होगा, कौम का दर्द नहीं होगा, तो आज ना तो यह कि हमें इज्जत मिलेगी, ना तो हम कहीं जो है कामयाब हो सकते हैं। इसे कि जिस बंदे के सीने में दीन का दर्द होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दौलत से भी मालामाल कर देता है। जिस बंदे के सीने में कौम और मिल्लत का दर्द होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दौलत के साथ साथ इज्जत भी अता फरमा देता है। मेरे दोस्तों, अगर इज्जत चाहिए तो अपने अंदर जो है दीन का दर्द पैदा करो, अगर दौलत चाहिए तो अपने अंदर कौम मिल्लत का दर्द पैदा करो और सही मानों में इल्म दीन हासिल करो। जब तुम सही मानों में इल्म दीन हासिल करोगे, दीन का दर्द पैदा करोगे और उसी के मुताबिक अपना कदम आगे बढ़ाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दौलत भी अता फरमाएगा, तुम्हें जो शोहरत भी अता फरमाएगा और तुम्हें इज्जत भी अता फरमाएगा। आज देख लीजिए आप, बड़े अफसोस की बात है, मैं आपको बताकर जाना चाहता हूं, आला हजरत के मानने वाले हैं ना, खुशी की बात है, मगर आला हजरत की पूरी जिंदगी में मुझे कोई एक वक्त ऐसा दिखा दें कि उन्होंने जो है नमाज छोड़ दी हो। हुजूर आला हजरत का एक वाकया याद आता है कि एक मरतबा गुजरात की सरजमीन पर जाना हुआ, मगर हुजूर आला हजरत को जोहर और मगरिब के दरमियान इतना तेज बुखार आया कि उनसे चला नहीं जाता था। मगर जिन साहिब के घर में तशरीफ फरमा थे, जब असर की आजान हुई, हुजूर आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि मुझे मस्जिद में ले जाने का कोई इंतजाम करो, इससे कि अहमद रजा नहीं चाहता है कि अहमद रजा की जमात छूट जाए। फिर वही हुआ कि आला हज़रत जिद पर आए कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि मस्जिद में जमात हो रही हो और अहमद रजा की जमात छूट जाए। तो मुसलमानों, हमारे बुज़ुर्ग दीन ने जो दीन का काम किया है, पहले उन्होंने अपने आप को जो है बाअमल बनाया है। आज सिर्फ हम जो कुर्ता टोपी पर जामा पहनकर हम अपने आप को आलिम कहें, हाफिज कहें, हम तो अपने आप को कह लेंगे, मगर हमारा वकार बाकी नहीं रहेगा, हमारी इज्जत बाकी नहीं रहेगी। जिसके अंदर इल्म के साथ साथ उसका अमल भी पुख्ता होता है, उसी को इज्जत मिला करती है। तो मुसलमानों, हमारे बुज़ुर्ग की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। हुजूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने में जो दीन का काम किया है ना, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है।
हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर सैयद नूर आलम साहब हैं, उन्होंने अपने मकाले जो तहकीकी मकाले लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि उलमा तो बहुत दुनिया में आए, मगर तुम तीन के बारे में पढ़ लो, तुम्हें पूरा दीन आ जाएगा, तुम्हें किसी को मुहताज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, एक अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह और एक इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि अल्लामा सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह ने हमें हतमी बात ये कहकर वो रुखसत हो गए दुनिया से। आज आला हजरत पर लोग उंगली उठाते हैं, मगर सैयदुल उलमा सैयद अहसन महररी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में हजारों कलम उठाने वाले आए, दुनिया में हजारों किताबें लिखने वाले आए, दुनिया में हजारों मुजद्दिद तशरीफ लाए, मुहक्किक तशरीफ लाए, मुफस्सिर तशरीफ लाए, मगर इन तमाम मुजद्दिदीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन की लिस्ट में अहमद रजा की सूरत में एक ऐसी जात नजर आती है कि सैयदुल उलमा के लिए यही अहमद रजा की जात ही काफी है। हज़रात गिरामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी वजह क्या है। हुजूर इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाल अता फरमाया था कि दुनिया में कलम उठाने वाले हजारों तो आए, जज हजारों आए, मगर उनको अपना फैसला देने के बाद कभी फैसला वापस भी लेना पड़ा। मगर हुजूर इमाम अहमद रज़ा के दारुल क़ज़ा में हजारों की तादाद में जो इस्तिफ्ता पहुंचे और हर इस्तिफ्ता के उन्होंने जो जवाब दिया है, मगर उनका हर जवाब लाजवाब नजर आता है, उनका हर जवाब लाजवाब नजर आता है। दुनिया के बहुत सारे उलमा फतवा देने के बाद उनको तो फतवा अपना वापस लेना पड़ा, मगर आला हजरत ने जिस मसला के ताल्लुक से, चाहे वो जो फिक़ह का मसला हो या साइंस का मसला हो या इल्म तौक़ीद का मसला हो या जिस फन के जिस मसला के ताल्लुक से उन्होंने कलम उठाया, मगर आला हजरत ने जो लिख दिया तमाम उलमा को मानना पड़ा कि बरेली के इमाम ने जो लिख दिया है वही सबसे आखिरी फैसला है। उसके बाद अब जो कलम उठाने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। हज़रात गिरामी, हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इल्मी मकाम अता फरमाया है, बल्कि उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया है कि हुजूर अल्लामा गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के बाद हजारों उलमा आए, मगर 500 साल के वक्फों में इमाम अहमद रजा जैसा कोई आलिम नहीं आया है। 1-2 साल की बात नहीं, मगर 500 साल के जमाने में इमाम अहमद रजा जैसा कोई आलिम नहीं आया है। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैहिमा के सवाने हयात मुताला करने, उनकी सीरत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखिए, आप कुरान पढ़ें, जरूर पढ़ें, हदीस पढ़ें और सारी किताबें पढ़ें, मगर साथ साथ 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितना भी मौका मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले जो खुद की अपनी आदत थी कि हर रोज मैं कम से कम 200 सफ़ा पढ़ा करता था, कम से कम 200 सफ़ा। ये और बात है कि आज इतना नहीं हो रहा है। पढ़ें, अपने अंदर कमाल पैदा करें, खारजी किताबों की मुताला करने की आदत बनाएं। आप जो है ये सारी किताबें पढ़ने के साथ साथ हमेशा 2 बातें याद रखिए। एक सीरत को पढ़ा करें, सीरत रसूल, एक सीरत रसूल का मुताला करें, और एक जब गुज़ारे दिन के जो सवाने हयात हैं अब इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ा करें। अल्लामा मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा करें, सरकार नूर आली के बारे में पढ़ा करें, जिस खानका से आप ताल्लुक रखते हैं अपने बुज़ुर्गीन के बारे में पढ़ा करें। अगर सारे खानकाहों के बुजुर्ग के हवाले से नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम अपने पीरो मुर्शिद से, जिस घराने से आप ताल्लुक रखते हैं, उन बुज़ुर्गीन के बारे में आप मुताला करा करें। इंशाअल्लाह फिर आप देखें कि आपके अंदर इतनी जल्दी कितना निखार पैदा आएगा, कितना इनकलाब पैदा आएगा। आप कोशिश करेंगे कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के तरीके पर चलने की कोशिश करूं, उनकी जो जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करूं, उनके तरीके के मुताबिक दीन का काम करने की कोशिश करूं। जब आपके साथ साथ दिगर उलूम के साथ साथ सीरत का इल्म होगा, सवाने का इल्म होगा, तो इंशाअल्लाह आपके अंदर निखार पैदा होगा, आपके अंदर इनकलाब पैदा होगा, आपके अंदर जान पैदा होगी, आपका ईमान का कामिल होगा। जब आपके अंदर ये सारी खूबियां पैदा होगी तो इंशाअल्लाह
انشاءاللہ آپ جو ہے درد مندی کے ساتھ قوم و ملت کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. جب آپ قوم کا کام کریں گے, دین کا کام کریں گے, اللہ رب العزت آپ کو دولت بھی عطا فرمائے گا, عزت بھی عطا فرمائے گا, اور شہرت بھی عطا فرمائے گا. جب یہ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی, انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. وما علینا البلاغ.